नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंप्लीट स्टडी में। तो आज इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज। P मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल, जिसे मूलधन बोलते हैं। R मतलब क्या होता है? रेट, दर। T मतलब टाइम, समय। एक फॉर्मूला होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? मिश्रधन। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रॉफिट। मूलधन और प्लस में साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉफिट और ऐड करना है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा अमाउंट का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे? P इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 और यहाँ पे RT अपॉन में 100। अब क्या करेंगे? इस 100 का एलसीएम ले लेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 प्लस में RT। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा अमाउंट का, और ये सिंपल इंटरेस्ट का। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेसिक से भी देखेंगे और हम ट्रिक से भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 25,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 25,000 क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल इसने दे रखा है कि 25,000 रुपये। रेट कितना दे रखा है? 5%। टाइम कितना दे रखा है? 3 वर्ष। और अपॉन में 100। ये 100 कौन सा आया है? जो 5% है, तो प्रतिशत को हटाते हैं तो उसका 100 बन जाएगा नीचे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दिया 15 और मल्टीप्लाई में 250। तो 1 0 15 5 75 से लगी 7, 15 दूनी 30 और 7 37। 3750 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये था इसका बेसिक। इसे ट्रिक से करें तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो 100% इसने कितना दे रखा है? मतलब प्रिंसिपल कितना दे रखा है इसने? 25,000 रुपये। हमें क्या निकालना है? 3 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में रेट क्या होती है? ऐड होती रहती है। जैसे पहले साल 5%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल भी 5%। तो टोटल 3 साल में कितनी हो जाएगी? 15%। तो हमें निकालना है 15%। कितना होगा? इसमें हम सिमेट्री लगा के देख लेते हैं। तो ये इसका कितना मल्टीपल है? 250। तो इसका भी 250 मल्टीपल कितना होगा? तो 1 0 15 5 75 असल लगी 7, 15 दूनी 30 और 7 37। 3750 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 3,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है PRT अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 3,000 रुपये। रेट कितनी दे रखी है? 4। टाइम दे रखा है 5 वर्ष। अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 मल्टीप्लाई में 4 5 20, 3 दूनी 6 और 2 0, 600 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो 100% दे रखा है 3,000 रुपये। हमें क्या निकालना? 4% से 5 वर्ष का ब्याज। तो 4 5 से 20, तो 20% हमें निकालना है। तो ये इसका कितना मल्टीपल है? 30। तो इसका भी 30 मल्टीपल कितना हो जाएगा? 600। ये हमारा शॉर्टकट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अशोक ने 15,000 रुपये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि उसने 2700 रुपये ब्याज दिया हो तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या है? तो अब की बार इसने सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है कितना? 2700 रुपये। इज इक्वल टू क्या होता है? PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 15,000 रुपये।
रेट हमें बतानी है और टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष अपॉन में 100। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये दोनों इस साइड आ जाएंगे और 3 भी इस साइड, मतलब डिवाइड में हो जाएगा। तो हम ऊपर से ऊपर काट सकते हैं अगर बराबर में हो। तो 3 से काटेंगे तो 3 में 27, 900 और यहाँ पे 1 जीरो रह गई थी तो 1 जीरो कैंसिल। 15 से काटेंगे तो 15 छक्के 90। तो रेट कितनी आ गई हमारी 6%। ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 200 रुपये हो जाएगा। तो साधारण ब्याज इसमें दे रखा है 200 रुपये। तो साधारण ब्याज किसके बराबर होता है PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल तो इसने पूछा है। रेट कितनी दे रखी है 5% और समय 2 साल। अब क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 10 से काटेंगे तो 1 जीरो, ये 10 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 150 रुपये हो जाएगा। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 150। प्रिंसिपल हमें निकालना है। रेट दे रखी है 10%, टाइम 5 साल और अपॉन 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये 2 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 1 जीरो, प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 300 रुपये। और शॉर्टकट से देखें तो 5 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से, तो मतलब कितना हो जाएगा 50%। और कितना दे रखा है ये 150 के बराबर। हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100%। तो इसका कितना मल्टीपल है ये 3 मल्टीपल, तो इसका भी कितना मल्टीपल हो जाएगा 3 मल्टीपल, तो 300 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोई धनराशि 12 माह में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपये हो जाती है तो वह धनराशि क्या है। तो इसने धनराशि पूछा, मतलब प्रिंसिपल पूछा है इसने। और क्या दे रखा है कि 12 माह में मतलब 1 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपये हो जाती है। तो 840 यहाँ पे ब्याज नहीं है, यहाँ पे है 840 अमाउंट। तो अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल 100 प्लस में RT और अपॉन में 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अमाउंट कितना दे रखा है 840 रुपये। प्रिंसिपल निकालना है 100 प्लस में R कितना है 5, टाइम 1 साल अपॉन में 100। तो 840 बराबर P कितना हो जाएगा ये 105 बटा 100। अब क्या करते हैं 5 से काट लेते हैं, कितना आएगा 20, यहाँ पे 21 से 840 काटेंगे तो 40 यहाँ पे बचेगा, 20 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 40 गुना 20, 4 दूनी 8 और 2 जीरो, 800 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो है इसका बेसिक। ट्रिक से देखें तो अमाउंट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रॉफिट अपने आप में होता है 100%। और सिंपल इंटरेस्ट इसने कितना दे रखा है 5% 1 माह में, तो मतलब 5% इसका ऐड होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 और 5 105%। किसके बराबर दे रखा है 840 के। तो प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%। तो सिमेट्री लगा के देखते हैं, ये इसका कितना मल्टीपल है 8 मल्टीपल, 8 5 40 और 8 एकम 8, तो 100 का भी 8 मल्टीपल कितना होगा 800। तो ये है इसकी ट्रिक और ये है बेसिक। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बारह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर 1 वर्ष में 6000 रुपये मिलता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो 6000 रुपये मिलता है मतलब क्या है साधारण ब्याज की दर से, तो 6000 क्या हो जाएगा ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6000 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। तो इसमें क्या रख देंगे सिंपल इंटरेस्ट रख देंगे और रेट रख देंगे, क्या पूछा है टाइम 1 वर्ष। तो ये था इसका बेसिक से आप करके देख लेना। ट्रिक से देखेंगे तो 12% और 1 वर्ष में मतलब 12%। तो 12% क्या है सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है 6000 के बराबर। हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल होता है 100%। तो ये कितना मल्टीपल है इसका 12 5 60 और 2 जीरो, तो इसका भी 500 गुणा कितना हो जाएगा 500 और 2 जीरो,
तो 50,000 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और बेसिक से करना चाहते हो तो आप इसमें वैल्यू रख के निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 600 रुपये की राशि पर कुछ समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये ब्याज मिलता है, तो समय ज्ञात कीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 300 रुपये, प्रिंसिपल है 600 रुपये, रेट 10%, टाइम हमें निकालना है अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये कैंसिल, 6 से 30 काटेंगे 5, तो टाइम कितना आ जाएगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, प्रिंसिपल 1000 रुपये, रेट 5% और टाइम 219 दिन दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं ईयर। तो ईयर बनाने के लिए तो दिन है उसको 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और अपॉन में 100 होता है। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा 3/5 और 100 से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या करेंगे 5 से 10 काटेंगे तो 2। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा फिर 2 पंजे 10 और 1 जीरो है, 30 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 73 दिन, अगर इसका हम साल बनाएं तो 73/365 होगा। तो इसको काटेंगे तो ये आएगा 1/5। तो 1/5 होता है 73 दिन। एग्जाम में इसका मल्टीपल ही आएगा 73 का ही, या तो इसका दुगुना आ जाएगा, 3 गुना 4 गुना ऐसे आएगा। तो देखो 219, देखो 219 दिन, तो ये 73 का 3 गुना है, 3 तिया 9, 3 7 21, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा 3/5। तो हमें ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, 73 दिन का याद रख लो कि 1/5 होता है। अब इसका मल्टीपल आएगा, यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं हम, यहाँ पे 9 आया है तो इसका 3 गुना होगा ये, तो मतलब 3/5, डायरेक्ट 3/5 यहाँ पे रख देंगे तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा हमारा। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये एक वर्ष में 1000 रुपये हो जाएगा। तो 1000 रुपये हो जाएगा मतलब क्या ये अमाउंट, तो अमाउंट दे रखा है 1000। अमाउंट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दे रखा है 800 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 800 को इस साइड लेंगे तो माइनस, तो 1000 में से 800 गया तो 200, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 200। अब क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक वर्ष में 1000 रुपये हो जाएगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है 200, प्रिंसिपल कितना है 800, मल्टीप्लाई रेट, रेट तो हमें पूछी है, टाइम 1 साल अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, बचेंगे 4, 8 पंजे 40, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा, 25% रेट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कितने समय में 800 रुपये पर 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 125 रुपये हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 125 रुपये, क्या होता है PRT/100, प्रिंसिपल है हमारा 800 रुपये, रेट है 12.5%। 12.5% कितना होता है, हमने परसेंटेज चैप्टर में याद किया था 1/8। नीचे 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि 100% को हटाते हैं तब लिखते हैं, तो हमने डायरेक्ट 12.5 को 1/8 बना लिया है। अब समय हमसे पूछा है तो टाइम, अब क्या करेंगे 8 से 8 कैंसिल, तो 125, 100 को इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में, कितना आ जाएगा 25, 100 के 100, 25 पंजे 125, तो 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। 4 एकम 4 बचे 1 सही 1/4 ईयर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो प्रिंसिपल अगर हम 100 मान लें तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2 गुना, मतलब 200 बन जाएगा। तो अमाउंट बोला है इसने, तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो कितना हो जाएगा 200, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट 100, तो सिंपल इंटरेस्ट है 100, क्या फॉर्मूला था PRT/100, प्रिंसिपल कितना था 100, रेट कितना है, रेट तो हमें निकालनी है, टाइम 10 वर्ष अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल, 10 से
100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो रेट आ गई हमारी 10%। एक इसका फॉर्मूला होता है n-1 = RT/100, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो या इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। n क्या है यहाँ पे, कितने टाइम्स हो जाता है, मतलब यहाँ पे कितना दिया हुआ है कि दुगुना हो जाता है, तो n क्या हो जाएगा, दुगुना मतलब 2, तो n यहाँ पे रखेंगे 2 -1। r क्या है, r हमें निकालना है टाइम 10 साल अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 में से गया 1, 10 इधर डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीपल में, तो 1 × 10 कितना हो जाएगा 10, तो रेट कितनी आ गई हमारी 10%। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, साधारण ब्याज से कोई धन 20 वर्षों में तिगुना हो जाता है, तो ब्याज दर बताइए। तो प्रिंसिपल क्या मानते हैं 100, तो 3 गुना हो जाता है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 300। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 200, तो 200 = प्रिंसिपल 100, रेट हमें निकालनी है, टाइम कितना है 20 वर्ष अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल, 20 को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में, तो 20 से 20 कैंसिल, रेट कितनी आ जाएगी 10%। इस फॉर्मूला से निकालें तो n-1, n कितना है 3 गुना, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 बराबर r हमें निकालनी है, टाइम है 20 वर्ष अपॉन में 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 10 काटेंगे 5, 5 इस साइड जाएगा तो 5 गुना 2 10, 10 बराबर r, रेट कितनी आ गई 10%। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक राशि साधारण ब्याज द्वारा 5% वार्षिक दर से कुछ समय में दुगुनी हो जाती है, तो समय ज्ञात कीजिए। तो दुगुनी हो जाती है n-1, n कितना है 2, 2 - 1 1 = RT, r कितना है 5 गुना टाइम निकालना है बटे 100, 5 से 100 काटेंगे 20, 20 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो t = 20, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कितने वर्ष में कोई धन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी हो जाएगी मतलब n = 2, n-1 कितना हो जाएगा 1 बराबर r कितना है 20 टाइम अपॉन में 100, 20 से 100 काटेंगे 5, 5 इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो t = 5 ईयर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कितने समय में कोई धन 10% साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाएगा। तो दुगुना हो जाएगा मतलब n = 2, n-1, तो 2 - 1 1, r 10% है, टाइम निकालना है अपॉन में 100, तो 10 से 1 0 कैंसिल, 10 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो t = 10 ईयर। क्वेश्चन नंबर 17। साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाता है, उसी समय में यह धन किस प्रतिशत से 6 गुना हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, n-1 = RT/100 होता है, तो यहाँ पे 2 बार दे रखा, तो एक बार n1 मान लेंगे, r1 और t1, उसको डिवाइड करेंगे n2 - 1 = R2T2/100। तो ये फॉर्मूला तो होता है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें दे रखी 2 बार, तो यहाँ पे डबल चीज़ें दे रखी, जैसे एक बार 3 गुना हो जाता है और एक बार 6 गुना, तो उसके लिए हम पहले वाले को दूसरी वाले से डिवाइड कर देंगे। अब रखते हैं यहाँ पे वैल्यू n1, तो पहले धन कितना हो जाता था 3 गुना, तो 3 - 1 = R1 कितना है 6% था, और टाइम t1 था अपॉन में 100 बाद में क्या हुआ कि 6 गुना हो गया, तो 6 - 1, r क्या है, r तो हमें निकालना है, R2 निकालना है, और समय उसी समय मतलब टाइम बराबर है, तो पहले t1 था तो अब भी t1, और अपॉन में 100। अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और t1 भी बराबर है तो t1 से t1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 में से गया तो 2, 2 = 6, और नीचे 6 में से गया 5, 5 = R2, तो R2 निकालना है, कैसे निकालेंगे 2/5 = 6/R2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2R2 = 6 × 5 = 30, R2 = 30/2, तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो समझाने के लिए इतना था। अब देखो डायरेक्ट लिखें तो कैसे लिखेंगे इसको, इस फॉर्मूला को n1 - 1 = टाइम बराबर है तो R1, और नीचे n2 = 1 = R2, ये R1 था, टाइम बराबर था, टाइम कैंसिल कर दिया और
100 कैंसिल कर दिया। तो ये बात याद रखनी है। अगर रेट बराबर हो तो क्या होगा, N1 - 1 इजिकल टू T1 अपॉन N2 - 1 इजिकल टू T2। अगर रेट बराबर हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 5 वर्ष में दोगुनी होती है, उसी दर से यह धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला था, N1 - 1 इजिकल टू R1 T1 अपॉन 100 कैंसिल हो जाएगा। N2 - 1 इजिकल टू R2 अपॉन T2। अब क्या दे रखा है, उसी दर से, मतलब रेट बराबर है तो रेट तो कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा, N1 - 1 N2 - 1 इजिकल टू T1 अपॉन T2। तो ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो पहले धन दुगुना हो जाता था, तो 2 - 1 1, और बाद में धन 4 गुना होने लगा, तो 4 - 1 3 इजिकल टू पहले टाइम कितना था 5 वर्ष, अब का टाइम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर से 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे रेट बराबर है, तो रेट बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, N1 - 1 N2 - 1 इजिकल टू T1 अपॉन T2। तो पहले धन कितना हो जाता था 2 गुना, तो 2 - 1 1 इजिकल टू टाइम कितना था 8 वर्ष में। अब धन कितना होने लगा 3 गुना, तो 3 - 1 2, और अब का टाइम हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह धन 8 गुना हो जाएगा। तो क्या कर रखा है कि रेट बराबर है, तो क्या फॉर्मूला होगा, N1 - 1 अपॉन N2 - 1 T1 अपॉन T2। तो N1 पहले कितना था 2 गुना, तो 2 - 1 क्या होगा 1, और उस समय टाइम कितना था 5 वर्ष। बाद में 8 गुना हो गया, तो 8 - 1 7, और टाइम इसका निकालना है। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 5 35, तो 35 साल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 21 का। ढाई वर्ष के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1000 रुपये के ब्याज से 50 रुपये अधिक है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो पहले इसे बेसिक से देखते हैं, फिर ट्रिक से देखेंगे। तो 50 रुपये अधिक कब है, जब 1200 रुपये का प्रिंसिपल था और 1000 रुपये का प्रिंसिपल था, तब 50 रुपये कम था। तो इनका अंतर है 50 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT अपॉन 100। 50 क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट पहले था और सिंपल इंटरेस्ट जो दूसरा था, इन दोनों का अंतर है 50 रुपये। तो 50 ज़्यादा में से कम होगा। ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट कब होगा, जब ज़्यादा प्रिंसिपल हो या ज़्यादा टाइम हो, ज़्यादा रेट हो, तो तब सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा प्रिंसिपल कब है 1200 रुपये का, टाइम 5/2, रेट निकालना है अपॉन 100, माइनस 1000 प्रिंसिपल था, 5/2 टाइम हो गया, रेट, और नीचे 100 हो जाएगा। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 6 6 5 30 30 R माइनस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 5 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25 R किसके बराबर है 50 के। तो 50 बराबर क्या हो जाएगा 30 R माइनस 25 R, तो 5 R निकालेंगे तो 50/5 10% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये इसका बेसिक था। 50 रुपये अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर है 50, तो इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, एक बार 1200 रुपये, एक बार 1000 रुपये। अब ट्रिक देखते हैं। तो 50 रुपये अधिक है, मतलब 50 रुपये कब अधिक है, जब जो हमारा प्रिंसिपल है वो 200 रुपये अधिक हो गया। तो 50 रुपये इंटरेस्ट है 200 रुपये के प्रिंसिपल पे, क्योंकि 200 रुपये बढ़ गया। तो प्रिंसिपल कितना है 200, टाइम 5/2, रेट हमें निकालनी है अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो R कितना हो जाएगा 50/5, 10%। तो ये इसकी ट्रिक है और ये इसका बेसिक था।
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ब्याज की दर 2% की वृद्धि होने पर 2000 रुपये के ब्याज में 80 रुपये की वृद्धि होती है, समय ज्ञात कीजिए। तो ट्रिक से पहले बेसिक से देख लेते हैं। तो 80 क्या हो जाएगा, ब्याज में अंतर। तो रेट बढ़ेगी तो ब्याज भी बढ़ेगा, और रेट कम होगी तो ब्याज भी कम होगा। तो 80 निकालना है तो पहले क्या लिखेंगे, जो ज़्यादा ब्याज होगा वो माइनस में कम ब्याज। तो ज़्यादा ब्याज किस पे होगा, बढ़ी हुई रेट पर। तो प्रिंसिपल था हमारा 2000 रुपये, क्या हुआ, रेट 2% बढ़ गई। तो पहले आर थी, अब 2 और बढ़ गई। और मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना दे रखा है, टाइम तो निकालना है, अपॉन में 100 माइनस 2000, पहले रेट थी आर और टाइम अपॉन में 100। देखो पहले रेट थी आर, उसके बाद 2% की रेट बढ़ गई, और इन दोनों का अंतर कितना है, 80 रुपये। अब इसे सोल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आर प्लस में 20 के 2 के साथ भी मल्टीप्लाई 40, और इन दोनों की मल्टीप्लाई है टी से, माइनस इसकी मल्टीप्लाई 20 आर टी। अब टी की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो 20 आर टी प्लस में 40 टी, माइनस में 20 आर टी। देखो 20 आर टी माइनस में यहाँ पे प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 80 बराबर क्या होगा, 40 टी। तो टाइम क्या हो जाएगा, 80/40, 2 ईयर। तो ये था इसका बेसिक। अब ट्रिक देखते हैं। तो 80 रुपये की वृद्धि कब हुई, जब 2% रेट बढ़ गई। तो 80 बराबर 2000 प्रिंसिपल था, रेट 2% मल्टीप्लाई टाइम बटे 100। तो 2000 का 2% रेट पर 80 रुपये साधारण ब्याज हो जाता है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 80 बराबर 20 दूनी 40 टी निकालेंगे तो 80/40, 2 ईयर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ए ने बी को 15,000 रुपये 14% वार्षिक दर से उधार दिए। 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपये तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुका दिया। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रिंसिपल कितना है, 15,000 रुपये, रेट 14% और टाइम 6 वर्ष। तो हम साधारण ब्याज निकालते हैं पहले। तो 15,000 मल्टीप्लाई रेट 14% थी और टाइम 6 वर्ष अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 15 6 की कितना हो जाएगा, 90 और 1 0 मल्टीप्लाई में 14 इजिकल टू 14 नहीं में कितने होते हैं, 126 और 2 0। तो 12,600 क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो उसे कितने रुपए वापस देने होंगे, उसने लिए थे 15,000 रुपये और 12,600 उसका ब्याज हो गया। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, अमाउंट क्या हो जाएगा, 15,000 प्लस में 12,600। तो ये हो जाएगा 600, 5 और 2 7, 1 और 1 2, 27,600 उसे वापस देने पड़ेंगे। तो अब क्या किया, 25,000 रुपये तो उसने नगद दे दिए, 27,600 माइनस 25,000 दे दिए, कितने बचेंगे, 2600। और 2600 की जगह क्या दे दी, एक घड़ी। तो घड़ी का मूल्य कितना हो गया, 2600। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर दी जाएगी।